Good evening, dear friends. Once again, I uh, welcome you on my economics class. और फ्लैशबैक में अगर बात करें तो वी वर टॉकिंग अबाउट द इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस 1950 टू 1990 तक भारत के जो आर्थिक विकास के जो क्रम है उनके ऊपर बात कर रहे थे। हमने अभी तक देखा था इकोनॉमिक सिस्टम तीन तरीके के होते हैं: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी हमने पिछले वीडियोज में इसके ऊपर चर्चा किया था, और आज हम चर्चा करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देख लिया आपने, सोशलिस्ट देख लिया, और आज हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी होता क्या है? अब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसका, और ये सोशलिस्ट सिस्टम का मिला जुला रूप है। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का कोएग्जिस्टेंस, इट इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ओके, इसके बारे में हम अगर थोड़ी सी चर्चा करना करना चाहें तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक प्राइवेट ओनरशिप और गवर्नमेंट ओनरशिप दोनों को साथ साथ लेकर चलने वाला सिस्टम है। और प्रोडक्शन डिसीजंस ज़्यादातर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर निर्धारित होते हैं, बट ठीक है, लेकिन इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो होता है वो सोशल जस्टिस का होता है। इसको, इसी बात को हम अगर अपने बच्चों की लैंग्वेज में कहें तो प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्नड लार्जली बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट नॉट विदाउट चेक्स एंड बैलेंस ऑफ सोशल जस्टिस। मतलब सोशल जस्टिस के आंखों के सामने से इसको गुजरना होता है। अब इसके मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स क्या हैं? जो बड़े महत्वपूर्ण फीचर्स हैं बेटा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट। मतलब इस पर सरकार का भी हाथ होता है, रिसोर्सेज के ऊपर अधिकार होता है, प्रोडक्शन के रिसोर्सेज के ऊपर, और लोगों का भी अधिकार होता है। मतलब इंडिविजुअल भी होगा, और मतलब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी होंगे, और गवर्नमेंट भी एक साथ काम करेंगे। इन द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लाभ, यहाँ भी लाभ के आधार पर ही प्रोडक्शन के डिसीजन लिए जाते हैं। while in the public sector social welfare rules the roost। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? सोशल वेलफेयर, सामाजिक न्याय, ठीक है, वो आधार माना जाता है। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के प्रोसेस में दोनों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके मेरिट क्या है? ठीक है, द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट it combines the merits of a capitalist as well as socialist economy, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और on the other hand, GDP growth is encouraged because private entrepreneurs are free to focus on profit maximization। जैसा कि अब कई बार हमने चर्चा किया है कि प्राइवेट ओनरशिप जो है वो फोकस करती है प्रॉफिट का। जैसे आप बड़े बड़े जो स्कूल के ब्रांड हैं जो कि आपको देखे जाते हैं शहरी क्षेत्रों में, उनका कहीं पता नहीं होता है ट्राइबल एरिया में। क्यों? क्योंकि ट्राइबल एरिया में उनकी महंगी महंगी फीस ला और डोनेशन कौन देगा? द्वारका में कुछ नाम है बड़े बड़े स्कूलों के, हर जगह है, हर शहर में है। हाँ, उनकी ब्रांच हर जगह मिल जाती है, दुबई से लेके हर जगह, नाम नहीं लूँगा। तो उनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट। ऑन द अदर हैंड, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी is promoted because the government sector places high priority on the maximization of social justice। अब यहाँ पर सोशल जस्टिस इसलिए हो पाता है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का जो प्रेजेंस होता है वो उसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, सोशल वेलफेयर के ऊपर। डिमेरिट क्या है? द प्रिंसिपल डिमेरिट इज दैट द गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑफन इन्फ्लिक्टेड विथ करप्शन लीडिंग टू लो लेवल ऑफ इफिशियंसी प्रोडक्टिविटी। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। It is owing to this demerit that the mixed economies like India are gradually opting for privatization of the public enterprises. It is owing to this demerit that the mixed economies like India are gradually opting for privatization of the public enterprises.
ये बहुत बड़ा डिमेरिट है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की तरफ देश का, क्योंकि प्रोडक्शन भी अफेक्ट होता था, प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट होती थी और क्वालिटी भी अफेक्ट होती थी। और प्राइवेट सेक्टर ने के आने से इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आया। इट मे बी नोटेड that the most economies of the world are now mixed economies where production decisions are governed largely by the market forces of demand and supply but are regulated by way of direct or indirect intervention of the government। आजकल विश्व की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं में मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है, जिसमें नियंत्रण, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वो तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, लेकिन उस पर नियंत्रण डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कह लीजिए उसको, उस पर गवर्नमेंट का होता है। तो ये तो हमारा था प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस। और इसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे की गई, उसकी क्या डिफरेंट व्यूज हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए मैं आपको बोलूँगा बाय बाय, अपना ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ ये रिकॉर्डिंग भी मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।